हे दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जो डब्ल्यू टी गैन द्वारा बनाए हुए स्क्वायर ऑफ नाइन पे है। डब्ल्यू टी गैन 20th सेंचुरी के बहुत ही रिमार्केबल ट्रेडर थे और उन्होंने जो टूल्स डेवलप किए थे उसे हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेडर्स उसे यूज़ करते हैं एक एज लाने के लिए उनकी ट्रेडिंग में। कहा जाता है गैन ने मैथ्स, ज्योमेट्री और एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया था प्राइस और टाइम फोरकास्ट करने के लिए, और उन्होंने एक टूल बनाया था जिसका नाम है स्क्वायर ऑफ नाइन। स्क्वायर ऑफ नाइन को गैन ने कैसे डेवलप किया ये हमें नहीं पता। कुछ कहते हैं गैन ने मैथ्स का यूज़ किया था, नंबर्स का यूज़ किया था, सिंबल्स यूज़ किए थे या पिरामिड से इंस्पिरेशन लिया था। गैन ने कहीं नहीं लिखा उन्होंने स्क्वायर ऑफ नाइन कैसे बनाया, तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है हम सबके पास। बेसिकली स्क्वायर ऑफ नाइन क्या है? एक नंबर्स का अरेंजमेंट है। 1 से लेके 81 तक सारे नंबर्स को गैन ने अरेंज किया है एक स्पेसिफिक वे में। अगर मैं नंबर्स को इस तरह अरेंज कर देता हूँ तो क्या ये स्क्वायर ऑफ नाइन है? डेफिनेटली नॉट। गैन ने एक स्पेसिफिक वे में नंबर्स को अरेंज किया था और उस स्पेसिफिक नंबर्स पैटर्न से ही हम फोरकास्ट कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ नाइन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिलायंस, ICICI बैंक या HDFC बैंक या कोई भी स्टॉक या कमोडिटी कौन से लेवल पे सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस फेस करेगा। सेम वे हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स होगा, कितने दिनों के बाद रिवर्सल फेस करेगा। इस वीडियो सीरीज में मैं बहुत सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आप आपकी ट्रेडिंग को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर ऑफ नाइन के बारे में पता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो भी इस वीडियो सीरीज़ में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो यू आर एट द राइट प्लेस। गैन ने स्क्वायर ऑफ नाइन कैसे डेवलप किया ये किसी को भी नहीं पता। अगर हमें गैन की टेक्निक्स को यूज़ करना है तो हमें सोचना पड़ेगा जैसे गैन सोचते थे। सिर्फ किसी बुक को पढ़ के हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे ट्रेडिंग आ गई या मुझे गैन के टेक्निक्स आ गए। रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ साल पहले जब मुझे पता चला गैन के बारे में कि गैन एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते थे या बहुत सारे टूल्स यूज़ करके प्राइस और टाइम फोरकास्ट कर सकते थे, तो मैं बहुत क्यूरियस हो गया। मैंने बहुत सारे बुक्स रीड किए लेकिन कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि गैन ने सिंपल वे में कुछ भी नहीं लिखा। तो मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी और ये वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा जहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी रिसर्च आपके साथ शेयर की थी। जो डेट्स निकल के आए, मुझे ये बोलते बहुत खुशी होती है कि उसी डेट पे निफ्टी ने अब तक का लाइफ टाइम हाई लगाया है। और ये जो सेकेंड डेट है, यहाँ से ही निफ्टी ऊपर जा रही है। अब आते हैं स्क्वायर ऑफ नाइन पे। जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरी खुद का रिसर्च है। मैं सोच रहा था कि गैन ने ये टूल कैसे डेवलप किया होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस यूज़ कर रहा था और देखिए मुझे क्या मिला। ये है रियल स्क्वायर ऑफ नाइन, जिसे कहा जाता है स्क्वायर ऑफ मून। अब मैं श्योर हूँ गैन ने यहाँ से ही इंस्पिरेशन लिया होगा स्क्वायर ऑफ नाइन के लिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गैन ने यहीं से इंस्पिरेशन ली होगी? बहुत सारी रीजंस है। फर्स्ट, यहाँ पे भी नंबर्स 1 से लेके 81 तक ही अरेंज किए हुए हैं। सेकेंड, अगर मैं किसी भी एक कॉलम के नंबर्स को ऐड करूँ या किसी भी रो के सारे नंबर्स को ऐड करूँ या चारों में से एक डायगोनल के नंबर्स को ऐड करूँ, मुझे एक ही टोटल मिलेगा जो है 369। जब मैं 369 को ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 18 और मैं 18 को ऐड करूँगा 1 + 8, मुझे मिलेगा 9। अब गैन ने 9 नंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। दैट्स वाई आई फील स्क्वायर ऑफ मून से ही गैन ने इंस्पिरेशन ली होगी। लेकिन जो WD गैन ने स्क्वायर ऑफ नाइन बनाया है वो इससे मैच नहीं करता। मैं उसका भी आंसर सर्च कर रहा था एंड मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दिस विद यू ऑल। ये तो आपको पता ही होगा, स्वस्तिक है, एक बहुत ही सीक्रेट सिंबल है जिसे बहुत सारे कल्चर्स में भी यूज़ किया जाता है। क्या होगा अगर मैं स्वस्तिक को स्क्वायर ऑफ नाइन पे बना दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्क्वायर ऑफ नाइन का यूज़ होता है टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
सो लेट्स सी क्या ये नंबर्स जो हाईलाइट हुए हैं हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है। ये है निफ्टी 200 के सारे स्टॉक्स। मैंने ये लिस्ट अपडेट नहीं की है, सो इट्स एन ओल्ड लिस्ट। और यहाँ पे सारे लेवल्स है जो हमें स्वस्तिक पे से मिले थे। सो लेट्स सी क्या ये लेवल्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करते हैं। और हमारा मैक्सिमम नंबर है 81। सो लेट्स सी स्टॉक्स जो 81 या 90 के रेंज में है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नेशनल एल्यूमिनियम विच इज ट्रेडिंग एट 82 रुपीज़। सो हमारे लेवल्स है 81, 77, 76। लेट्स जस्ट प्लॉट इट। 81, 77, 76। सो जस्ट कल की कैंडल उसका लो था 81.05। सो दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है विच इज 76। ओके, इट्स वर्किंग इन दिस स्टॉक। लेट्स ओपन समथिंग एल्स। BHEL भी देखते हैं। अगेन इट इज ट्रेडिंग एट 81 रुपीज़। तो हम प्लॉट कर देते हैं हमारा फर्स्ट लेवल विच इज 81। नेक्स्ट लेवल वॉज 77, 76। ओके, एज वी कैन सी ओवर हियर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ये जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। लेट्स सी पास्ट में क्या हुआ है। सी दिस रेंज, ये पॉइंट पे यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस मिला है। लेट्स चेक अनदर स्टॉक। हमने पेन देखा, बैंक इंडिया भी देखते हैं अभी। बैंक इंडिया ट्रेड कर रहा है 77 के आसपास। सो हमारे लेवल्स हैं 77, 76, 77, 76, 73, 71। सो यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट, यहाँ पे स्ट्रगलिंग, यहाँ पे सपोर्ट। सी दिस, क्या एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है यहाँ पे भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस। सो दिस लेवल्स आर वर्किंग आउट। कुछ और देखते हैं अभी। PNB देखते हैं क्योंकि वो 40 रुपीज़ की रेंज में है। इट इज़ अराउंड 48। तो हमारे लेवल्स है 41, 45, 47, 49। लेट्स प्लॉट 49, 47, 45 एंड 41। यहाँ पे ऑलमोस्ट 44.4 इट हैज़ वर्कड एज अ गुड सपोर्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है। सो अगेन दिस लेवल्स आर वर्किंग। यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस मिला इस लेवल पे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। सो इट्स वर्किंग फॉर दिस स्टॉक ऑल्सो। लेट्स सी समथिंग एल्स। हुडको में भी देखते हैं। हुडको है अराउंड 53। सो हमारे लेवल्स होंगे 51, 54।
एंड 57। सी दिस, यहाँ पे ही रेजिस्टेंस, बट और नीचे के लेवल्स भी प्लॉट करते हैं, 49, 47। Okay, this is interesting. This is interesting. $45, $41. यहाँ पे भी नॉट दैट क्लोज, बट थोड़ा बहुत क्लोज है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बेस किया ऑन 45। ये इंटरेस्टिंग है, सी दिस लेवल। प्राइस इसको ये मैग्नेट की तरह स्टिक हो गई है एट दिस लेवल्स। दैट्स इट। सो ये बहुत सारी चार्ट्स हो गए जहाँ पे हमने देखा कि दिस लेवल्स आर वर्किंग आउट। एक और सिंबल है, इसे सिंबल तो नहीं कहेंगे, बट आपको पता ही है कुंडली के जो 12 घर होते हैं हम इसी हिसाब से बनाते हैं। अगर मैं इसको भी स्क्वायर ऑफ 9 पे ड्रॉ करूँ तो ये मिलेगा मुझे, और कुछ नंबर्स हाईलाइट हो जाते हैं। जस्ट टू सेव टाइम मैं ये सारे नंबर्स प्लॉट नहीं करूँगा किसी भी चार्ट पे, बट अगर आप चाहते हो तो आप ये नंबर्स नोट डाउन करिए और चार्ट के ऊपर प्लॉट करके देखिए। हमें कुछ नंबर्स मिले स्वस्तिक से और कुछ नंबर्स मिले कुंडली से। अब इनमें से अगर हम फाइंड आउट करते कि कौन से नंबर्स दोनों में शामिल थे तो हमें 9 नंबर्स मिल जाते हैं, जिन्हें मैं कहूँगा की नंबर्स। 5, 21, 25, 37, 41, 45, 57, 61, 77। मैंने जो कुंडली या स्वस्तिक रिलेटेड रिसर्च किया है उस पर मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लग गए थे, और मैं ये आपको बहुत ही छोटे टाइम में बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद अ ट्रेडर। अब हम आते हैं स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर। ये है WD गैन द्वारा बनाया हुआ स्क्वायर ऑफ 9। गैन ने इसे कैसे बनाया? गैन ने 1 को सेंटर में लिखा, उसके लेफ्ट में 2, 3, 4 के बाजू में 5, 6, 7, 8, 9, इस हिसाब से नंबर्स अरेंज कर दिए। 9 के बाद उन्होंने 10 लिखा, फिर से एक स्पाइरल में उन्होंने 25 तक नंबर अरेंज किए, फिर 26 से लेके 49 तक, और फिर 50 से लेके 81 तक, और इसे कहते हैं हम स्क्वायर ऑफ 9। स्क्वायर ऑफ 9 का यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसमें से एक चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो क्या ये सारे नंबर्स मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएंगे? वेल, नॉट ऑल द नंबर्स, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स, और वो नंबर्स है ये। जो भी नंबर्स इस एक्स या प्लस सिंबल में आ रहे हैं वही नंबर्स मेरे लिए बहुत काम के हैं। अब मैं आपके साथ एक और रिसर्च शेयर करता हूँ। आपको याद होगा हमने 9 नंबर्स डिराइव किए थे जो की नंबर्स थे। तो क्या ये की नंबर्स हमारे इस स्क्वायर के ऊपर मिलते हैं क्या? वेल, 9 में से 7 नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, 77, 61, 59, 37, 21, 25 और 5। सिर्फ 41 और 45 यहाँ पे नहीं है, बट दैट्स ओके। गैन ने मुझसे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की होगी, तब जाके उन्होंने ये नंबर्स डिराइव किए थे। तो अब हम आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो नंबर है सिर्फ 81 तक, और रिलायंस ट्रेड कर रहा है 2000 के ऊपर। तो क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ रिलायंस को ट्रेड करने के लिए? वेल, डेफिनेटली बहुत सारी वेज है ट्रेड करने के, और मैं आपके साथ इस सीरीज़ में वो सब शेयर करूँगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ 81 तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। सो लेट्स से कोई भी स्टॉक 81 रुपीज़ तक ट्रेड कर रहा है, तो मैं सिर्फ उसके ऊपर ये अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। हम फिर से उसी शीट पे आ जाते हैं, निफ्टी 200 के स्टॉक्स, और ये है मेरा स्क्वायर ऑफ 9, और ये कुछ की नंबर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। अब लेट्स से मुझे देखना है GMR इंफ्रा के लिए क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा।
तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एट 46। सो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है इस सर्कल पे 46 कहाँ पे है। ये 46 ये रहा, यहाँ पे 46 है। तो 49 और 43 मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। फिर 40, 37, 34, 31, 28 और उसी हिसाब से 49 के बाद आएगा 53। सो हम 4 लेवल्स ऊपर, लाइक 2 लेवल्स ऊपर और 2 लेवल्स नीचे प्लॉट करते हैं। 53, 49, 46, 43, 40। लेट्स सी। सो हमें देखना है GMR इंफ्रा। करंटली ट्रेडिंग एट 46। सो मेरे लेवल्स हैं 46। मैं इसे कलर चेंज कर दूंगा। सो मैंने 46 प्लॉट कर दिया है। अब ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ 46 के ऊपर एक लेवल है 49, वो प्लॉट करता हूँ। और उसके नीचे हम कुछ और लेवल्स प्लॉट करेंगे, 43 एंड 40। और भी नीचे जाते हैं, 37, 34। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सो स्टॉक 46 के ऊपर है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इस लेवल पे, इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। लेट्स जूम इन इट। इस कैंडल का हाई है 40.05 और हमारा लेवल था 40। जस्ट यहाँ से इट केम डाउन टिल दिस लेवल। फिर इसी लेवल से ये ऊपर गया यहाँ तक, इस लेवल को ब्रेक करके सेकेंड लेवल तक गया और सेम उसी लेवल से नीचे तक आ गया, ऑलमोस्ट इस लेवल के करीब। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया सिवाय इस कैंडल के। यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज देना सिर्फ एक ही पर पॉसिबल था, फिर से नीचे आ गई। सो ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ तक, यहाँ से इट ट्राई टू कम एट दिस लेवल, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे फिर से देखिए 46 जो हमारा लेवल था, इट हैज़ एक्टेड एज अ गुड रेजिस्टेंस। फिर से यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस। सो दिस आर गैन लेवल्स। सो दिस आर गैन लेवल्स और ये इनका पावर है। हम यहाँ पे भी देखते हैं, चलो थोड़ा नीचे की तरफ। ये रेंज है 20 रुपीज़ से लेके 30 तक। अगर मैं 20 कहूँ तो 21, 23, 25, 25, 23, 21, 19 और 28। ये लेवल पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। सो ये लेवल्स सिर्फ GMR इंफ्रा पे नहीं, हर एक स्टॉक और कमोडिटी पे भी वर्क करेंगे। हम और स्टॉक्स लेते हैं। लेट्स गो बैक टू हुडको एंड सी क्या होता है। सो अब हमने हुडको का स्टॉक ओपन किया है एंड लेट्स सी, इट इज ट्रेडिंग एट 53। सो 53 इज आवर कैन लेवल। सो 53 के ऊपर है 57। लेट्स प्लॉट दिस टू लेवल्स। 53, 57। नीचे है 49, 46, 43।
see this resistance exactly on GAN level, यहाँ पे फिर से resistance, यहाँ पे support, यहाँ पे resistance, यहाँ पे exactly resistance, और ये वाला डाउनफॉल देखिए 43 को हिट करके इट केम डाउन टिल 35. सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ सपोर्ट था. कौन सा गैन लेवल था? इट इज अराउंड 35 रुपीज. सो वी हैव टू गो 31, 34 एंड 37. ये दो लेवल्स है इसके बीच में. लेट्स प्लॉट इट. 37, 34, जस्ट अ लिटिल क्लोज. 35 पैसे का डिफरेंस है इस कैंडल के लो में और गैन लेवल में. सो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस. सो इट्स वर्किंग ऑन दिस स्टॉक ऑल्सो. हम दूसरा स्टॉक ओपन करते हैं. लेट्स टेक धानी. करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 37 रुपीज़ पे. सो 37 यहाँ पे है, तो हम प्लॉट करेंगे 34, 31, 40, 43. 37, 40, 43, 46. और नीचे 37 के वी विल गेट 34, 31, 28. रेजिस्टेंस एट कैन लेवल 43, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे फिर से सपोर्ट. और ये देखिए यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था, फ्रॉम दिस लेवल्स, और उसने इस कैन लेवल पे सपोर्ट दिया. ऑलमोस्ट अराउंड 40 रुपीज़, और 40 रुपीज़ से फिर से 60 रुपीज़ तक, 57. देन इट केम डाउन, अगेन इट वेंट अप. सो इस स्टॉक पे भी गैन लेवल्स आर वर्किंग आउट. सो दोस्तों, आप कोई भी स्टॉक ले लो और आपको सिर्फ ये लेवल्स प्लॉट करने हैं जो यहाँ पे मार्क्ड है, ये क्रॉस में या प्लस साइन में. दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और शेयर करूँगा, कुछ और टेक्निक्स शेयर करूँगा. लेकिन तब तक आप होमवर्क करिए. आप जो चाहिए वो चार्ट्स ओपन करिए, अगर वो कमोडिटी है या फिर स्टॉक्स हैं, और ये लेवल्स उन पे प्लॉट करिए. अभी सिर्फ 81 तक ही आप प्लॉट करिए, क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है स्क्वायर ऑफ 9 ये सिखाने वाला हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए. थैंक यू दोस्तों.